अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों IRAS में एक बड़ी तब्दीली की गई है और ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ऐसा ना हो आगे चल के आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। आप में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि FBR के साथ जो आपका बैंक अकाउंट आप लिंक करते हैं वो स्टैटिक फॉर्म में होता था। वो बस लिंक था, FBR को उस अकाउंट के अंदर घुसकर उसकी मालूमात नहीं मिलती थी। मगर अब जो बड़ा चेंज आ गया है वो ये है कि FBR ने अपने सिस्टम को आपके बैंक अकाउंट के साथ में डायनेमिकली लिंक कर लिया है। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले ये था कि आप लोग अपने बैंक स्टेटमेंट को बिना देखे अक्सर अपनी रिटर्न अंदाजे से ही फाइल कर देते थे। मिसाल के तौर पर 5 लाख की इनकम शो कर दी टैक्स बचाने के लिए, जबकि एक्चुअल में आप 1 मिलियन की इनकम हासिल कर रहे होते थे। बट चूंकि आपका बैंक अकाउंट FBR एक्सेस नहीं कर पाता था अपने सिस्टम्स के जरिए, तो आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता था और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती थी और आपको कोई भी ऑडिट का नोटिस रिसीव भी नहीं होता था। मगर अब इस न्यू चेंज के आ जाने से आपका बैंक अकाउंट IRAS में ऐड किया हुआ बैंक अकाउंट या आपके तमाम बैंक अकाउंट्स जो आपके नाम पर है या आपके बिजनेस के नाम पर है, FBR ने उनको अपने साथ में एक्सेसिबल कर लिया है। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ एंड देन आपको गाइड करता हूँ कि नेक्स्ट अब आपने क्या करना है। आप जब अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो यहाँ से आपने जाना है ये आपकी FBR मालूमात पे। ये ऐसे न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ हेड नजर आ रहे होते हैं जो कि डिसेबल होते थे और अभी आप नोट कर रहे होंगे तो ये स्लोली यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए हैं। पहले प्रॉपर्टी की एक्सेस मिली, फिर बाद में विद होल्डिंग की मिली। अभी देखिए तो ये आपके बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉफिट ऑन डेट और इंटरनेशनल ट्रैवल तक इन्होंने एक्सेस कर लिया है। यानी अब FBR को पता है कि आप इन तमाम हेड्स में क्या कर रहे हैं, आपके इनकम क्या आ रही है, आपके डेबिट क्रेडिट क्या हो रहे हैं। लिहाजा अब उसको इन चीज़ों की एक्सेस मिल गई है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट को देखें तो आपके जो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा जितने भी आपने अपने IRAS में ऐड किए होंगे, उनके ऊपर आपका जितना भी प्रॉफिट ऑन डेट बन रहा है एक साल में, तो FBR अब उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो अब आप यहाँ पे अपनी तरफ से फेक वैल्यूज़ नहीं दे सकते। सिमिलरली ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो बैंक डिपॉजिट में देखें तो आपने अपना जो प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ होता है, इंस्टेंटली अभी इनिशियली तौर पर उसका एक्सेस यहाँ पे आ रहा है। इन फ्यूचर में भी आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे FBR उनको यहाँ पे लिंक करता जाएगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेप में है। इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया है, इस प्रोसेस को बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर अमल चल रहा है। तो अभी देखिए आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। लिहाजा नेक्स्ट ईयर जब भी आप कभी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपनी तरफ से डेमो वैल्यूज़ के साथ इसको नहीं कर सकते। अब आपको इसको टोटली मैनेजेबल तरीके से लेके चलना होगा। इसी तरह यहाँ पे ये पेमेंट्स फॉर विद होल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ों की एक्सेस जो है ये अब FBR के पास आती जा रही है। और ये जो नीचे हेड अभी जो डिसेबल नज़र आ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि FBR इनकी एक्सेस भी हासिल कर लेगा। तो एवरीथिंग जो भी आप कंडक्ट करोगे, जो भी आप एक्ट करोगे, FBR की उस पर नज़र होगी कि आपकी कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें जा रही हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अब आपने क्या करना है। नेक्स्ट टाइम अब आपने ये करना है कि आपने अपनी फर्जी एंट्रीज करना बंद कर देनी है एंड जो एक्चुअल वैल्यूज़ होगी, आपकी एक्चुअल इनकम होगी, आपने सिर्फ उसी के साथ ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सेकंड ये कि आप कोशिश करें कि आपके पूरे साल के क्रेडिट एंड डेबिट का रिकॉर्ड मेंटेन करें, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेस पर्सन हैं, ताकि रिटर्न के टाइम पर आपकी कैलकुलेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ में एक्यूरेटली मैच करती हो और आपको ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ से या FBR की तरफ से मैनुअल, क्योंकि अभी ये सिस्टम को ऑटोमेटिक सिस्टम पे लेके जा रहे हैं, तो होपफुली अगर आपकी वैल्यूज़ नोट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ही आपको नोटिस भेज देगा, जिसकी कंप्लायंस पे आपको करना पड़ेगी। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपने बैंक अकाउंट को जिस पर्पज़ के लिए ओपन किया है सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है एंड कोई भी किसी भी शख्स की बड़ी ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से नहीं करनी, बिकॉज स्लोली FBR यहाँ मेंशन किए हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा। तो आपको केयरफुल होकर अपने सारे काम करने चाहिए। और फाइनली इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है। हम में से बहुत से लोग तकरीबन एक्यूरेट वैल्यूज़ ही देते हैं, बस जो फ़र्क आ जाता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस सब चीज़ों को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी इनकम पे, क्रेडिट पे, डेबिट पे एंड अदर ट्रांजैक्शंस पे। सो इनको मैनेज आप कर सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को अपने साथ लेके चलें। ऐसा ना हो कि आप एक्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहे, और कल को जब आपसे कोई रिटर्न का टाइम पे आ जाए तो आपके पास रिकॉर्ड ना हो, FBR यहाँ पे आपको कुछ और नज़र आ रहा हो, यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं सारे, और आप जब बैठे तो आपके पास उसका रिकॉर्ड ना हो, तो ये ना हो आपके ऊपर नोटिस सर्व हो जाए। तो आपको बड़े केयरफुल होकर आप चलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जो भी अपडेट आएगी इस बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल करें एंड केयरफुल हो जाएं।
एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।